बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पीरनी हिना शाह ने मासूम बच्ची फातिमा को तड़पा तड़पा के मारा, बच्ची का पानी तक बंद कर दिया गया था। फातिमा की कब्र कुशाई, बच्ची पर तशद्दुद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। डॉक्टर ने जहर दिया, केमिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। फातिमा को मेरे सामने कत्ल किया गया। साथ काम करने वाली बच्ची जो है सानिया ने गवाही दे डाली है। 6 से 14 साल की बच्चियां जो हैं वो पीर के घर में क्या काम किया करती थी। पीर को क्या कोई ऐसी लत लगी हुई थी कि अगर उसको रोज़ छोटी मासूम बच्चियां नहीं मिलती थी तो उसको रात को नींद नहीं आती थी, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। जो पीरनी है, जो कि पीर की बीवी है, वो किस तरह से अपने मियाँ को, अपने शोहर पीर को जो है मासूम छोटी बच्चियां प्रोवाइड किया करती थी। बच्चियां ज़मीन पर जो है वो बग़ैर कपड़ों के पड़ी रहती थी। माँ यानी कि पीरनी जो है अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आती जाती रहती थी और पीर जो है बगैर कपड़ों के जो है बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता था। लेकिन इतनी गंदगी, इतनी खुलेआम दरिंदगी हो रही थी, कोई किसी को बताने वाला नहीं था। 6 से 14 साल की बच्चियां पीर के घर में ये काम किया करती थी। पीरनी हिना शाह का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है। फातिमा पहली बच्ची नहीं थी, बहुत सारी बच्चियों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा चुका है। बहुत सारी लड़कियों को कुर्बान करके मार के जो है उनको दफना दिया गया है। दिल दहला देने वाली अंदर की कहानी आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। फातिमा की कुर्बानी बहुत सारी बच्चियों को जो है वो बचा सकती है। फातिमा तो कुर्बान हो गई, ना हम बचा पाए ना कोई और उसको बचा पाया, लेकिन इसकी कुर्बानी से साबित हो गया कि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनके राज खुल गए हैं। ये दरिंदे लोग जो हैं वो मासूम बच्चियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया करते थे। 10 साल बच्ची अपनी जान देकर दूसरी बच्चियों को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो गई है। सिंध का इलाका है जी रानीपुर, वहाँ का पीर है असद शाह और पीरनी जो उसकी बीवी है हिना शाह, उनका भयानक चेहरा दुनिया के सामने आ गया। खुदा के लिए अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह से मांगा करें। अल्लाह से बड़ी ताकत कोई नहीं है, देना अल्लाह ने है, अल्लाह की ज़ात ने देना है। इन पीरों के चक्कर में ना पड़ा करें, ये झूठे पीर हैं, ये आपकी बच्चियों की ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। ये सालों साल से बच्चियों को अपने पास रखा करते थे, फैमिली को मिलने नहीं दिया करते थे और कहते थे कि नहीं हम रूहानी इलाज करें। और रूहानी इलाज क्या होता था, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ये रोज़ बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता था। और इसकी बीवी जो है वो खुश होती थी कि मेरा मियाँ कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है। सिंध के इस इलाके में ये खूनखार, ये भेड़ियों वाला गेम जो है वो बहुत अरसे से जारी था। भयानक चेहरा इन लोगों का बेनकाब हो गया। फातिमा की कब्र कुशाई से जी बहुत सारी चीज़ें बेनकाब हो जाएंगी। रानीपुर की हवेली में कत्ल होने वाली 10 साल घरेलू मुलाजिमा फातिमा की पोस्टमार्टम के लिए मैयत को बाहर निकाल लिया गया है। रानीपुर हवेली में मुलाजमत के दौरान इस मासूम बच्ची को जो है वो मार दिया गया। उसकी लाश जो है फ़ौरन से उसको तदफीन कर दी गई, उसके कपड़े जो हैं वो दफना दिए गए। बहुत सारी लाशें जो हैं सोचा जा रहा है कि बहुत सारी लाशों को इन्होंने दफनाया हुआ है, जिसमें से कुछ के तो सिर्फ ढांचे निकलेंगे, शायद कुछ बॉडीज़ ऐसी मिल जाएं जिससे पता चल सके कि उनके साथ क्या कुछ किया गया है। फातिमा की कब्र कुशाई के बाद लाश बाहर निकाल ली गई है। मेडिकल बोर्ड मेंबर्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये सारा मुआयना किया जा रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत का बयान भी सामने आया है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से भेजी गई टीम के 2 अरकान भी कब्र कुशाई में मौजूद हैं। मेडिकल टीम में कराची और सक्कर से फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी शामिल हैं। महकमा सेहत का कहना है कि मेडिकल टीम इन तमाम मामला से वज़ीर आला को आगाह करेगी। और इस मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाज़िर जो है वो देखने में आए जब कब्र कुशाई के मौके पर फातिमा का वालिद आंसू ना रोक सका, चीखे मार मार के रो रहा था, आप दीदा था और अहले इलाका भी उनके साथ थे। वो भी चाहते थे कि बच्ची को इंसाफ मिले, लेकिन वो मनाज़िर जो हैं वो काबिल बयान नहीं है, वो हम दिखा नहीं सकते, मैं बयान भी नहीं कर सकती, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। दूसरी जानिब हवेली में फातिमा का इलाज करवाने की जो वीडियोज हैं वायरल होने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। तहकीकाती टीम ने फातिमा के घर में दफन किए गए कपड़े भी तहवील में ले लिए हैं। कमसिन फातिमा के कपड़ों को उसकी तदफीन से कबल जो है वो घर के अहाते में ही दफन किया गया था। और पुलिस को सोचना चाहिए कि उस हवेली के अहाते में हो सकता है बहुत सारी लाशें जो हैं इनकी दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत हो, उसकी भी छानबीन करनी चाहिए। फातिमा को हमारे सामने तशद्दुद करके मारा गया। एक और मुलाजमा का बयान सामने आया है। पीरनी ने फातिमा का पानी तक बंद कर दिया था। मुलाजमा जो है सानिया, उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। सैयद असद शाह की हवेली से भागकर एक और बच्ची सानिया जो है वो घर पहुंच गई है, जिसमें फातिमा की मौत के हवाले से उसने अहम बयान देते हुए बताया कि फातिमा को हमारे सामने जो है वो कत्ल किया गया, तशद्दुद करके मारा गया है। पीरनी ने फातिमा को पानी तक नहीं दिया, वो तड़प रही थी। उसको देखें, उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे, ठीक है, कपड़ों के बगैर वो तड़प रही थी। पीर कपड़ों के बगैर वहाँ पे लेटा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नज़र भी आ रही हैं, समझ भी आ रही हैं।
और तकलीफ भी हो रही है, यकीन करें। वो बच्ची कहती है सानिया के हवेली के तमाम मुलाजमीन पर तशद्दुद होता है, मुझको भी बहुत तशद्दुद का निशाना बनाया। इससे कबल असद शाह की एक और साबिका मुलाजमा की वीडियोस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें लड़की ने दावा किया था कि मैं रानीपुर की हवेली में मुलाजमत करती थी, मालिकिन सारा दिन काम करवाती थी, मारती थी, अगर कोई गलती हो जाती थी तो दूसरे मुलाजमों से पिटवाती थी, रात को अपने मियाँ के सामने यानी कि पीर के सामने फेंक देती थी। ये हैं जी वो पीर जिनको आप अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या कुछ मान लेते हैं और अपनी बेटियां इनके आगे फेंक देते हैं। जो गंदे काम करते हैं वो क्या किस मुंह से अल्लाह के आगे जो है वो आप लोगों के लिए दुआ करते होंगे या किस मुंह से नमाज पढ़ते होंगे, जो इतनी गंदगी करते हैं, जो मासूम बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाते हैं, जिनकी इज्जतें तार तार करते हैं, उनके जिस्म के साथ खेलते हुए उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, वो आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। यार कुछ खुदा का खौफ करें। लड़की ने मजीद इंकशाफ किया कि हम सबको मारा जाता था, बाथरूम में बंद किया जाता था और लड़कों से हमारे बाल कटवाती थी और लड़कों से हमें ज्यादती का निशाना बनाती थी। बच्ची ने बताया कि काम के एवज महीने में 4000 रुपये मिलते थे, बहुत ज़्यादा सख्त थी, बार बार हमें खुदकुशी करने के लिए भी वो मजबूर किया करती थी। बच्चियों पर तशद्दुद करने वालों में सबसे आगे पीर की बीवी हिना शाह जो है, जिसको बेल दे दी गई है। बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है जिस पर मैं बहुत एतराज़ करती हूँ, उसको बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। पीर अगर इस चीज़ का जिम्मेदार है तो क्या पीरनी नहीं थी? क्या किस बिना पर उसको जो है वो आपने बेल दी है? क्यों बेल दी है? क्यों बेल मिलनी चाहिए? जब बच्चे जाकर बता रहे हैं कि तशद्दुद करने वाली ये नागिन थी तो उस नागिन को बेल क्यों दी गई? उसको जी जमानत लेकर वो गायब हो चुकी है। सबसे पहले तो इसे पकड़कर अंदर करना चाहिए और पूरे घर को जो डिलीट शुदा सीसीटीवी फुटेजेस हैं उसको रिकवर करना चाहिए। तमाम राज खुल जाएंगे। ये लोग क्या थे, उन्होंने कैमरे क्यों लगाए हुए थे? क्या डार्क वेब से इनका कोई ताल्लुक है कि इस तरह की वीडियोस बनाकर अपने मियाँ को ब्लर करके ये डार्क वेब पे सप्लाई किया करती थी? क्योंकि अगर रोज अपने मियाँ को लड़कियां पेश करते थे तो उसकी वीडियोस क्यों बनवाई जाती थी? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 6 से 14 साल की बच्चियों की इज्जतें जो है इन्होंने नीलाम करके रख दी। फातिमा की लाश से साफ पता चल रहा था कि उसकी इज्जत लूटी गई है। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी थे। लाश के केमिकल एनालिसिस से साबित हो जाएगा कि बच्ची को जो है कैसे मारा गया। 2 नहीं बेशुमार लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे थे। 2 नंबर डॉक्टर्स भी गिरफ्तार किए जाने चाहिए। इन लोगों ने अपने साथ पूरी एक टीम मिलाई हुई थी जिसमें डॉक्टर्स भी थे। बच्ची को जहर तो नहीं दिया गया। सब हकाइक जो है वो खुल जाएंगे क्योंकि डॉक्टर्स कुछ इंकशाफ कर रहे हैं कि हमें जहर के ट्रेसेस भी मिल रहे हैं। निगरान वजीर आला सिंध जो हैं उन्होंने रानीपुर में ये तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची की कत्ल का नोटिस ले लिया है और उन्होंने कहा कि एज सून एज पॉसिबल जो है इनको बच्ची को इंसाफ दिया जाए। पीर के आस्थाने पर तकरीबन 100 से ज़ायद कम उम्र बच्चियां थी जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक थी। बच्चियों के वालिदैन जो है वो कुछ बच्चियों के वालिदैन खुद नजराने के तौर पर जो है बच्चियां पीर को देकर जाया करते थे। क्या उनको नहीं पता था वालिदैन को कि हमारी बच्चियों के साथ क्या होगा? उनकी इज्जत ये दरिंदे तार तार करेंगे जिन्हें 2-2 साल मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी बच्चियों को। पीर ने 70% बच्चियों के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हुए थे। फौत होने वाली बच्ची जो है वो नीम बरहना हालत में थी जबकि पीर फुल स्पीड पर एसी चलाकर कपड़ों के बगैर जो है कंबल उसके ऊपर लेकर सो रहा था। खुदारा खुद पे रहम करें, अपने ऊपर रहम करें। इन पीरों के चक्कर से अपने आप को निकालें जहां पर अल्लाह से आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके मांग सकते हैं। क्यों इन दरिंदे पीरों की आप गलत चक्करों में पड़ रहे हैं? ये गलत लोग हैं, किस तरह से आपकी बच्चियों को बर्बाद करें, आप लोगों की जिंदगियां बर्बाद करें। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह माफ़ करे। जो बच्ची के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। अपनी आवाज़ बुलंद करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।